हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई, क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कोई बड़ी टकराव होने वाला है? इन दोनों के बीच में हाल ही में बहुत बड़ी बहस हुई है। तो चलिए जानते हैं आसान से शब्दों में। तो हाल ही में ट्रंप द्वारा अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें ईरान जंग को रोकना था, और वह प्रस्ताव 50-47 से पास भी हो गया। इसमें ट्रंप के 4 सांसदों द्वारा ट्रंप के खिलाफ वोट किया गया है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की आर्मी और नेवी और एयरफोर्स को लगभग ख़त्म कर दिया है। और हाल ही में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं में बहस हो गई और लगभग टकराव जैसी स्थिति पनपने लगी थी। ट्रंप चाहते हैं कि यूएस ईरान जंग पर बातचीत हो और डील का मौका दिया जाए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि हमें ईरान पर प्रस्तावित हमले जारी रखने चाहिए, लेकिन ट्रंप बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि ईरान पर हमले रोकना भविष्य में हमारी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा था कि 24 घंटे के भीतर यूएस ईरान पर एक बड़ा टारगेटेड हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे यूएस द्वारा ऑपरेशन स्लेज हैमर नाम दिया गया था। लेकिन 24 घंटे बाद ट्रंप द्वारा घोषणा की गई कि उसने ईरान पर प्रस्तावित हमले को रोक दिया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब, कतर और यूएई द्वारा अपील की गई कि ईरान पर हमले न किए जाएं। वहीं यूएस की 4 प्रमुख शर्तें हैं, जो कि 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम को यूएस को सौंप दे, उनकी केवल एक न्यूक्लियर फैसिलिटी शुरू रहेगी, और ईरान के सभी फॉरेन एसेट्स फ्रीज रहेंगे, और ईरान मुआवजे की मांग को भी छोड़ दे। हाल ही में ट्रंप का भी एक बयान बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ओबामा जैसी गलती नहीं करूंगा। जैसे ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की थी, मैं वैसी डील ईरान के साथ नहीं करूंगा। 26 मई को ट्रंप द्वारा ईरान में कुछ जगहों पर टारगेटेड हमले किए गए, जिसमें ईरान का बयान आया है कि उन्होंने ट्रंप का भरोसा छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा कि हमने यूएस के एडवांस ड्रोन MQ-9B को भी मार गिराया है, और वे अब जंग की तैयारी में जुट गए हैं। और अभी ईरान का एक सीज फायर का मैसेज बहुत वायरल हो रहा है कि उन्होंने सीज फायर पर साइन कर दिया है, लेकिन अभी तक यूएस द्वारा इस पर कोई बयान नहीं आया है। तो भविष्य में देखते हैं क्या यूएस इस सीज फायर को मानता है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।